Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. Today we will study about the asexual reproduction. Last topic the spore formation. asexual reproduction जो चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक जो है वो बेटा है अपना स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, इसके बाद अपना asexual reproduction जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन प्लांट्स, देन ह्यूमन बींग्स. तो देखिए बेटा स्पोर फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है. स्पोर फॉर्मेशन में इन स्पोर फॉर्मेशन अ पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस माइन्यूट न्यूमरस स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड स्पोर्स. उन्हें अपन कहते हैं स्पोर्स. पेरेंट सेल क्या करती है, बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो न्यूमरस नंबर में होती है, बहुत सारी नंबर में होती हैं, उनको वो प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर द नोन एज स्पोर्स और उन्हें अपन कहते हैं स्पोर्स. ठीक है, ये है स्पोर फॉर्मेशन में कि पेरेंट सेल क्या करती है, कुछ माइन्यूट माइक्रो स्ट्रक्चर जो हैं वो न्यूमरस नंबर में प्रोड्यूस करती हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें अपन कहते हैं स्पोर्स. ठीक है, मेनली जो स्पोर फॉर्मेशन है अपन पढ़ रहे हैं ये कुछ मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर. अगर अपन बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियाज उनमें ये प्रेजेंट होता है. फिर अपन बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर की अगर बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर जैसे कि फंजाई है ना, फंजाई में प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर की अपन बात करते हैं. और जैसे कि म्यूकर होता है, म्यूकर उसमें ये प्रेजेंट होता है. जैसे कि म्यूकर या फंजाई जो होते हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड होता है ना. आपने देखा होगा फंजाई क्या होता है. देखिए अगर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ब्रेड होती है, ब्रेड है ना, ब्रेड होती है ना, तो अपन उसको क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं या बाहर रख देते हैं, तो उस पर एक ऐसे वाइट कॉटनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है ना, वाइट कॉटनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है. कॉटनी स्ट्रक्चर ये क्या होती है बेटा, जिसे फफूंद भी कहते हैं अपन, है ना जनरली. तो ये कॉटनी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है बेटा, फंगस. क्या होती है ये, फंगस होती है. क्योंकि फंगस जो है वो कौन से एनवायरनमेंट में जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनमें किसी भी एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर जाती हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या चाहिए होता है, बाहर रखा हुआ है तो वार्म इन्वायरमेंट मिल रहा है उनको, वार्म इन्वायरमेंट मिल रहा है और उसके साथ क्या है, बहुत दिनों तक रखी हुई है तो उनमें मॉइस्चर आ गई, कुछ नमी आ गई. नमी की वजह से ये जो फंगस होते हैं ये यहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं. ठीक है, ये अगर अपन बात करते हैं मल्टी सेलुलर में जैसे फंजाई है उनमें, जैसे म्यूकर है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं. अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि स्पोर जो है या स्पोर फॉर्मेशन जो है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, तो अगर अपन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो देखिए कि जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कैसे होता है. देखो जैसे कि बेटा ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. उसके साथ साथ ये एक यहाँ पर अगर देखते हैं अपन तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर ये निकली होती है. अगर मल्टी सेलुलर अपन बात करते हैं फंजाई की तो वो बेटा राइजोपस, क्या है, राइजोपस. मल्टी सेलुलर जो फंजाई है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वो राइजोपस, मेनली राइजोपस अपने बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में कि राइजोपस की स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अगर अपन स्पोर की फॉर्मेशन की या किसी फंगस की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इनमें कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं. ठीक है, इन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हें अपन कहते हैं बेटा हाइफी. ठीक है, हाइफे होती हैं ये, है ना. और कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ से निकली हुई होती हैं. ठीक है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपन को दिख रही हैं. दीज आर नोन एज राइजोइड्स. इट इज़ अ यूनिक फीचर्स ऑफ द राइजोपस. ठीक है, ये यूनिक फीचर है किसी भी फंगस का कि उनमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उन्हें अपन कहते हैं राइजोइड्स. देखो नाम भी जो है मैच हो रहा है, राइजोपस राइजोइड्स, है ना. तो ये इसका क्या है, एक यूनिक फीचर है कि कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकली हुई होती हैं. ठीक है बेटा, अब जो ये स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं इनको अपन कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर. स्पोरेंजियोपोर होते हैं ये, जो ये
स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है। फिर इन्हीं से बेटा एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें प्रेजेंट होती है। इसकी जो ये कॉर्नर वाली साइड होती है, यहाँ पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे इनको? स्पोरेंजिया। ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगी तो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये क्या होती हैं? स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर न्यूमरस स्पोर जो हैं वो कंटेन रहते हैं। बहुत सारे स्पोर्स इन स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इन्वायरमेंट की, है ना, तो इन्वायरमेंट में क्या है? बहुत सारे फंगस के स्पोर प्रेजेंट है, लेकिन वो ग्रो कब करते हैं? जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। जैसे कि ब्रेड बाहर रखा हुआ है, पिकल भी देखते हैं अपन, पिकल में भी ऐसे कॉटनी सब्सटेंस या स्ट्रक्चर्स बन जाती है ना। तो क्या होता है कि बाहर रख देते हैं तो उनको वार्म और थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है ना। थोड़ा वार्म और मॉइस्चर अगर मिलता है उनको एनवायरनमेंट में कहीं पर भी, तो वहाँ पर वो ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ना, इन्हें हाइफाज कहते हैं, हाइफा। ठीक है, यही हाइफाज अगर नेटवर्क बना लेते हैं, हाइफा क्या करते हैं, ये तो हाइफा सिंगल है, अगर बहुत सारी हाइफाज बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं अपन माइसीलियम। माइसीलियम बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हाइफाज के मिलकर क्या बनाते हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको अपन कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया में, स्पोर्स होते हैं न्यूमरस। कभी कभी क्या होता है, जब फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो स्पोर्स हैं या स्पोरेंजिया ये बर्स्ट हो जाती है, और ये सारे स्पोर्स कहाँ जाते हैं बेटा जी? एनवायरनमेंट में। आ गए एनवायरनमेंट में। अब ये एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, फंगस के क्या है स्पोर्स, वो एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। जहाँ पर भी उन्हें मॉइस्ट और जो वार्म कंडीशन मिलेगी, है ना, वहाँ पर ये जाएंगे। जैसे कि ब्रेड पड़ा हुआ है ना, कोई ब्रेड है, तो ये स्पोर्स क्या है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये बना लेते हैं फिर हाइफा, और ये स्पोरेंजियोफोर वापस बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल या बेसिकली स्ट्रक्चर है जो एक स्पोर फॉर्मेशन में शो होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि कुछ मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं। अपन ने बडिंग पढ़ा था, बडिंग, है ना। अगर अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर फंजाई की, यूनिसेलुलर फंजाई, है ना, यूनिसेलुलर फंजाई में अपन ने पढ़ा था बेटा, बडिंग पढ़ा था। तो बडिंग में अपन ने यीस्ट पढ़ा था, यीस्ट सेल, है ना। तो दो टाइप के फंजाई पढ़े थे अपन ने बडिंग में। यूनिसेलुलर जो बडिंग है वो यीस्ट में प्रेजेंट होती है, और मल्टी सेलुलर अपन ने राइजोपस पढ़ाई है, राइजोपस मल्टी सेलुलर में, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है राइजोपस, है ना। राइजोपस मल्टी सेलुलर फंगस है, और इसमें स्पोर फॉर्मेशन से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। और यूनिसेलुलर जो फंजाई है वो है यीस्ट, जिसमें क्या होता है बेटा, बडिंग। बडिंग से क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अपन ने पढ़ा था कि ये जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, यीस्ट सेल है, इसमें फिर आ जाते हैं एक, अगर एक जो है वो यूनिसेल स्ट्रक्चर है ना, ये बनते हैं, इसके ऊपर वो फिर और बन जाते हैं, फिर और बन जाते हैं, है ना। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, वो ऐसी हाइफा जैसी नहीं लग रही है ना, ये हाइफा जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन हाइफा जैसी नहीं है, तो इन्हें कहते हैं अपन शूडो हाइफा। क्या कहेंगे, शूडो हाइफा, क्योंकि हाइफा जैसे नहीं है, लगता है फॉल्स। शूडो का मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स। तो ये ट्रू हाइफा नहीं है, फॉल्स हाइफा है, जो यूनिसेलुलर यीस्ट सेल में अपन ने बडिंग पढ़ा था कि एक बड है ना, वो बनना शुरू होती है, उसके ऊपर एक बड और फिर एक बड और एक बड। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी नॉर्मली ऐसी बन जाती है जो हाइफाज की हैं, है ना। लेकिन ये तो क्या है, ट्रू हाइफा है। लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जो है बडिंग में, अगर यूनिसेलुलर अपन फंजाई की बात करें ईस्ट में, तो ऐसी अगर स्ट्रक्चर बनती है तो उसे कहते हैं सूडो हाइफा। ठीक है, तो ये अपना स्पोर फॉर्मेशन था बेटा। जो क्या करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया से क्या हो जाते हैं, वो स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाती है, तो स्पोर जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। एनवायरनमेंट में आकर ये क्या देखते हैं, फेवरेबल कंडीशंस देखते हैं, इनके ग्रोथ की फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि मॉइस्ट है, वार्म एनवायरनमेंट है, इनको मिल जाता है, तो यह वहाँ पर ग्रो करने लग जाते हैं, और अपना जो भी इन्फेक्शन है या ग्रोथ है वो वहाँ पर दिखाते हैं। तो ये है बेटा अपना स्पोर फॉर्मेशन, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और उसके
पहले प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सेक्सुअल। ऑल द बेस्ट।